Assalamualaikum. Hope you guys are doing absolutely fine. This is lecture number 7. हमारी मई जून 2026 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है और हमने जहाँ से लेफ़्ट किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था और वेलोसिटी तक हमने सब कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सेलरेशन. अब ये एक्सेलरेशन क्या है इसको समझते हैं पहले. अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रख लो, ठीक है, कि जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए 1 मार्क के लिए कि डिफाइन एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ मीन बाय एक्सेलरेशन, तो आपने लिखना है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ये इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है. अगर उर्दू में बताऊँ इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, और यू कैन ऑल्सो से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. आप लोगों ने कभी गाड़ियों में एक चीज़ लगी होती है, उसका नाम होता है एक्सेलरेटर, राइट. कभी नाम सुना होगा. आप जब उसको दबाते हो या फिर अगर बाइक के एक्सेलरेटर को घुमाते हो तो बाइक स्पीड अप होती है ना. बाइक की वेलोसिटी चेंज होती है, राइट. तो एक्सेलरेशन बेसिकली तब होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, और चेंज कैन बी ईदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. इस पर हम अभी और डिटेल में बात करेंगे नीचे जाके. अभी सिर्फ यहाँ तक ही समझो, ठीक है. अच्छा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसमें डायरेक्शन आती है. एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं आपको. ठीक है. अच्छा जी. अ कार हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड. एक गाड़ी है, उसकी इनिशियली वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड है, और आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है, गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी 40 मीटर्स पर सेकेंड तक. इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो. ठीक है. सो मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन तब आती है जब गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, और वो चेंज इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है. पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी में कौन सा चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि गाड़ी की स्पीड में इंक्रीज़ आ रहा है, राइट. सो देयर विल बी एक्सेलरेशन. अब हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो सबको याद होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. अच्छा, अब ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये देख लो. चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी. गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी थी 40 मीटर्स पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियली गाड़ी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड पे, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम. गाड़ी को 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो टाइम चाहिए. वो टाइम है कितना, किधर गया 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स, ठीक है. तो 40 माइनस 20 इज़ 20 डिवाइड बाई 10, आपके पास आया 2. अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखो, ये 2 जो है ये सिर्फ एक नंबर है. ये 2 टेम्परेचर हो सकता है, किसी का साइज़ हो सकता है, किसी की लेंथ हो सकती है, ठीक है, किसी का वॉल्यूम हो सकता है, किसी का मास हो सकता है. टू स्पेसिफाई ये कौन सी क्वांटिटी है, यू हैव टू मेंशन अ यूनिट एज वेल. ठीक है. ओके. अब अभी के लिए याद रखो, अभी मैं आपको यूनिट बनाना नहीं बता रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वो आगे जाके हम लोग करेंगे. अभी के लिए याद रखो कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. बिल्कुल स्पीड वाला यूनिट डालोगे लेकिन आखिर में स्क्वायर डाल दोगे. ओके. अब ज़रा यहाँ पर देखो, ये 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमें बता क्या रहा है. ये 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमें ये बता रहा है कि भाई गाड़ी की जो स्पीड है ना,
2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है हर सेकेंड के अंदर। ये देखो, ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास आई है ये हमें बता रही है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ हो रही है एवरी सेकेंड के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल पहले सेकेंड में स्पीड 20 थी, ठीक है, तो दूसरे सेकेंड में 22 हो गई होगी, तीसरे सेकेंड में 24 हो गई होगी, चौथे सेकेंड में 26 हो गई होगी, पाँचवें सेकेंड में 28 हो गई होगी, छठे सेकेंड में 30 हो गई होगी। मतलब हर सेकंड के अंदर स्पीड में 2 का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। एक और सवाल करते ताकि और समझ आए, और नहीं और सवाल करेंगे ताकि बिल्कुल समझ आ जाए, ठीक है। अ कार हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये 0 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब क्या है? गाड़ी की स्पीड 0 है, इसका मतलब ये गाड़ी रेस्ट पे है ना। कार ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, गाड़ी रेस्ट पे रुकी हुई है। आफ्टर 20 सेकेंड्स, क्या मतलब 20 सेकेंड्स के बाद द वेलोसिटी इंक्रीजेज टू 60 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन आई है या नहीं। तो उसके लिए वेलोसिटी में चेंज आना लाजमी है। चेंज इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि वाकई चेंज आया है, और चेंज क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है, तो एक्सेलरेशन भी होगी, है ना। ओके, तो वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आती है? एक्सेलरेशन बेसिकली इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अच्छा, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हमने वेलोसिटी में चेंज निकालना है, वो हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है गाड़ी की? फाइनल है 20, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियली गाड़ी की स्पीड 0 थी, इनिशियली गाड़ी रेस्ट पे थी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो फाइनल क्या है? 20 माइनस इनिशियल विच इज़ 0 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपके पास क्या आ रहा है? ओप सॉरी गलती होगी। ये 20 जो है ना, ये टाइम है, ये स्पीड नहीं है। आपकी फाइनल स्पीड है 60 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल स्पीड है गाड़ी की 60 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियली गाड़ी 0 पे थी, और डिवाइड बाय टाइम, 0 से 60 की स्पीड रीच करने में गाड़ी को 20 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो हमने टाइम लिख देना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ओके। तो ये आपके पास आ गया 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। इसका मतलब ये है, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये है कि गाड़ी की स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज़ हो रही है हर सेकंड के अंदर। हर सेकंड के अंदर गाड़ी की स्पीड 3 से इंक्रीज़ हो रही है। अगर पहले सेकंड में ज़ीरो सेकंड में 0 थी, पहले सेकंड में 3 होगी, दूसरे सेकंड में 6 होगी, फिर 3 से इंक्रीज़ होगी 9 होगी, फिर 3 से इंक्रीज़ होगी 12 होगी, राइट। 20 सेकंड्स तक इंक्रीज़ होती है, और 20 सेकंड्स के बाद 60 पहुंच जाती है, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस, समझ आ रहा है यहाँ तक? ओके, एंड अदर सवाल? अ कार हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकेंड। एक गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? वो 60 मीटर्स पर सेकेंड है। मतलब इनिशियली गाड़ी 60 मीटर्स पर सेकेंड पे थी, ठीक है। 10 सेकेंड्स के बाद गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हुई, और गाड़ी की स्पीड रह गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज़ योर फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली गाड़ी 60 मीटर पर सेकेंड पे थी, 10 सेकेंड तक गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और 10 रह जाती है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। अब मैंने क्या कहा था? एक्सेलरेशन तब होगी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, और चेंज इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, राइट। तो अगर वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन होगी, अगर वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन? कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू
change in velocity divided by time. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, अब चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज अगेन हम लोग कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 10 माइनस इनिशियल विच इज़ 60 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है आपके पास? 10 सेकेंड्स है। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस -50 डिवाइड बाय 10, यू गेट -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब ज़रा एक चीज़ नोटिस करो कि आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी का असल में मतलब ये होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है ना वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, ठीक है, एज वेल एज नेगेटिव में भी हो सकती है। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जाती, वो सिर्फ पॉजिटिव ही रहती है हमेशा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ में जो पॉजिटिव नेगेटिव है दे रिप्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ बॉल जो कि ऊपर की तरफ जा रही है और मैं कहता हूँ इसकी वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और अगर वही सेम बॉल अब नीचे आ रही होगी, उसकी जो वेलोसिटी है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, पहले ऊपर थी अब नीचे हो गई, तो मैं कहूँगा इसकी वेलोसिटी है -3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो इन वेक्टर क्वांटिटीज़ ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शंस बताते हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल ऊपर जाने वाली बॉल की स्पीड पॉजिटिव है तो नीचे आने वाले की नेगेटिव होगी, या उल्टा कर लो, अगर आप कहते हो कि ऊपर जाने वाले बॉल की वेलोसिटी नेगेटिव है तो नीचे आने वाले की पॉजिटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके, अ कार हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकेंड। एक गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? वो 60 मीटर्स पर सेकेंड है। 60 मीटर्स पर सेकेंड एक गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के बाद द वेलोसिटी डिक्रीज टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये 10 मीटर्स पर सेकेंड क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है। दिस इज़ योर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और हमने डीसेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अभी डीसेलरेशन को एक्सेलरेशन ही समझो और बिल्कुल जैसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं वैसे डीसेलरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। एक्सेलरेशन होगी क्यों? क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आया है, वेलोसिटी में डिक्रीज़ आया है, डिक्रीज़ भी चेंज होता है ना। तो अगेन वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन सिंपली जैसे हम करते होते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ओहो क्या लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। अच्छा जी, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 10 माइनस इनिशियल विच इज़ 60 डिवाइड बाय टाइम विच इज़ 10, तो अगेन यू गेट -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे उन्होंने हमें एक्सेलरेशन नहीं कहा हुआ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कहा हुआ था, यहाँ पे डीसेलरेशन कहा हुआ है। अब डीसेलरेशन का अपने पास से ही मतलब ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब भी डीसेलरेशन आ जाए तो आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक गाड़ी की एक्सेलरेशन जो है वो -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूँ उसके डीसेलरेशन है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एग्जैक्टली सेम है, राइट। अगर आप सिर्फ एक्सेलरेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको बताना पड़ता है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन डीसेलरेशन एक ऐसी टर्म है जो स्पेशली यूज़ की जाती है नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो डीसेलरेशन के साथ आप नेगेटिव नहीं लगाते हो क्योंकि इसका खुद का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा,
आई होप इट मेक सेंस। अब आपको थोड़ी समझ आ रही होगी कि एक्सेलरेशन क्या होती है। अब दोबारा ज़रा डेफिनेशन पढ़ो। एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब ये आंसर्स पढ़ो। 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, मतलब ये है कि 2 मीटर पर सेकेंड गाड़ी की स्पीड में चेंज आ रहा है एवरी सेकेंड, और वो चेंज क्या है? वो चेंज इंक्रीज है। ये पढ़ो। 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, मतलब गाड़ी की स्पीड में 3 मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज आ रहा है एवरी सेकेंड। ये पढ़ो। -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, कि गाड़ी की स्पीड में 5 मीटर्स पर सेकेंड का डिक्रीज आ रहा है एवरी सेकेंड। ये पढ़ो। ये भी वही चीज़ है वैसे तो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेशन टेल्स अस, कि पर सेकेंड या पर आवर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं टाइम के, इसलिए हम पर सेकेंड या पर आवर स्पेसिफाई करने के बजाय हम पर यूनिट लिख देते हैं कि पर यूनिट टाइम गाड़ी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। चेंज कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेशन टेल्स अस, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन अब दो तरह की होती है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म कौन सी है और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी है, देख लो यहाँ पे ज़रा, ठीक है। ओके, तो हम अब जो है ना बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं, आसान ही रखते हैं अपना, जो है ना हम लोग अपना, ओके, अभी चीज़ों का आसान रखते हैं। ऑलराइट। अच्छा, बेसिकली डॉट्स जो बनाए गए ना हर 1 सेकेंड के बाद बनाए गए। मतलब अगर ये t इज इक्वल टू 0 था, इफ दिस इज t इक्वल्स 0, दिस इज t इक्वल्स 1, t इक्वल्स 2, t इक्वल्स 3, t इक्वल्स 4, t इक्वल्स 5, ठीक है। मतलब 0 सेकेंड्स पे गाड़ी की स्पीड, 1 सेकेंड पे गाड़ी की स्पीड, 2 सेकेंड पे गाड़ी की स्पीड, 3 सेकेंड पे गाड़ी की स्पीड, 4 सेकेंड पे गाड़ी की स्पीड, 5 सेकेंड पे गाड़ी की स्पीड। अब हम हर इंटरवल के बाद गाड़ी की एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 0 सेकेंड्स पे गाड़ी की स्पीड जो थी वो 0 थी, और 1 सेकेंड्स पे गाड़ी की स्पीड होगी 4 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ डू वी फाइंड एक्सेलरेशन? वी फाइंड एक्सेलरेशन बाय डूइंग फाइनल वेलोसिटी, जो कि 4 है, 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 0, टाइम टेकन कितना है 1 सेकेंड। आपके पास एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ठीक है। आपके पास एक्सेलरेशन आई 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ की निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 8 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 4 है। 8 माइनस 4 डिवाइड बाय टाइम टेकन विच इज़ 1। अगेन आपके पास आंसर जो है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड ही आ रहा है। यू आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। अगर आप आगे देखते हो तो फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 12, और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1, अगेन यू आर गेटिंग 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपका यहाँ पर भी ये आंसर आएगा 16 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 इस डिवाइड बाय 1 सॉरी इस 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही आपका आंसर आएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, कि हर सेकेंड में आप देखो कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। हर सेकंड में जो एक्सेलरेशन आ रही है वो कांस्टेंट है। अब एक और चीज़ देखो, अब ज़रा एक और चीज़ देखो, ज़रा ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गाड़ी की स्पीड में चेंज कितना आया? +4 का। फिर कितना चेंज 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 आया? +4 का। अभी देखो, हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड में जो इंक्रीज़ आ रहा है वो कांस्टेंट है। पहले सेकंड में 4 का इंक्रीज़ आया, दूसरे सेकंड में भी 4 का इंक्रीज़ आया, फिर 4 का इंक्रीज़ आया, फिर 4 का इंक्रीज़ आया, फिर 4 का इंक्रीज़ आया, राइट। तो जब पर यूनिट टाइम
गाड़ी की स्पीड में चेंज आ रहा होता है इट इज़ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल गाड़ी की स्पीड में हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज़ आ रहा है या फिर डिक्रीज़ आ रहा है, राइट। हर सेकंड जो चेंज आ रहा है इट इज़ कांस्टेंट, एक ही वैल्यू है वो, बहुत सारी वैल्यूज नहीं, सिर्फ एक वैल्यू है, राइट। उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मतलब, जब आपके पास हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड में इंक्रीज़ या जो डिक्रीज़ आ रहा होता है, जब वो कांस्टेंट होता है, एक ही वैल्यू होती है, चेंज नहीं हो रही होती, उसे कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट इज़ व्हेन वेलोसिटी इन एवरी सेकंड इज, जो वेलोसिटी हर सेकंड इंक्रीज़ कर रही होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखो ज़रा। पहले सेकंड में 0 थी, दूसरे में 4 होगी, कितने का इंक्रीज़ आया, 4 का इंक्रीज़ आया, एक सेकंड में 4 का इंक्रीज़ आया। दूसरे सेकंड में 5 का इंक्रीज़ आया, तीसरे सेकंड में 6 का इंक्रीज़ आया, सातवें सेकंड में 7 का इंक्रीज़ आया, आठवें सेकंड में 8 का इंक्रीज़ आया। अब देखो हर सेकंड में जो गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सेम नहीं है। पहले 4 का इंक्रीज़ आया, फिर 5 का इंक्रीज़ आया, फिर 6 का इंक्रीज़ आया, फिर 7 का इंक्रीज़ आया, फिर 8 का इंक्रीज़ आया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हर सेकंड में जो इंक्रीज़ आ रहा था वो कांस्टेंट था, वो एक ही वैल्यू थी। तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप देखो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रही है, पहले 4 का इंक्रीज़ आया पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में 5 का इंक्रीज़ आया, फिर 6 का इंक्रीज़ आया, फिर 7 का इंक्रीज़ आया, फिर 8 का इंक्रीज़ आया। ये इंक्रीज़ जो है गाड़ी की स्पीड में जो इंक्रीज़ आ रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, सो आई होप आपको अभी समझ आया हो, सारा हमने पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। कल से इंशाल्लाह फिर हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इन 2 more sessions, ठीक है। We are already done with past papers. I have done a lot of past papers and I have uploaded a video as well for kinematics, so you can watch that, ठीक है। After these videos inshallah just 2 more sessions and we will be done with this chapter. ये चैप्टर जो है ना आगे जाके बड़ा मसला बनता है आप लोगों के लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के नहीं होते हैं, सो इसलिए आई एम रियली फोकसिंग मोर ऑन काइनेमेटिक्स, ठीक है। So see you in next video, तब तक के लिए अल्लाह।